अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो का मौजूद सुखन है कि इस दुनिया में सबसे पहला जना किसने किया, बुत परस्ती की बुनियाद किसने रखी और आग की पूजा सबसे पहले इस दुनिया में किसने की, और जनाकारी के गुनाह की अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा किस कदर ज़्यादा है, और वो कौन था जिसने अपने भाई की लाश को 1 साल तक अपने कंधों पे उठाए रखा। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल देखें, और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल ज़ीशान उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए बेल के निशान को लाजमी दबाएं ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जना अल्लाह ताला के करीब एक बहुत बड़ा गुनाह है, और इसकी सज़ा के बारे में मुख्तलिफ हदीस और कुरान मजीद में रवायात मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ज़नाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100-100 कोड़े लगाओ, और उन पर अल्लाह ताला की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें किसी किस्म का तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर यकीन है तो उस वक्त वहाँ मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। नाजरीन, जना की शरई सज़ा ये है कि अगर बालिग शादीशुदा मर्द या औरत जना करें तो इनको संसार किया जाए, यानी कि पत्थर मार मार कर कत्ल किया जाए। और अगर कोई गैर शादीशुदा मर्द या औरत इस गुनाह को करें तो उनको 100-100 कोड़े मारे जाएं, और ये तमाम सज़ाएं मजमा में हों ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। नाजरीन, ये तो थी थोड़ी सी इस गुनाह की सज़ा की तफसील। अब आते हैं कि इस गुनाह का आगाज़ कहाँ से और किस तरह से हुआ। कायनात आलम में किस बदबख्त इंसान ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया। नाजरीन, जब अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा ने जब अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हव्वा को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत अम्मा हव्वा के यहाँ औलाद पैदा होना शुरू हो गई। बाज़ रवायात के मुताबिक अम्मा हव्वा को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की पैदा हुई। हज़रत आदम चूंकि कायनात के पहले इंसान थे और ज़मीन पर इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल के लड़के की शादी पहले हमल की लड़की से कर दी जाती थी। और एक हमल के बैन भाई अल्लाह ताला के हुक्म से बैन भाई होते थे। नाजरीन, उसी दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, हबील और कबील। कबील की बहन अकलीमा बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि वो लड़की जो हजरत हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। चनाचा जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए, हत्ता के शादी या निकाह का टाइम आया, तो कबील ने हबील की बहन से निकाह से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं और मैं अपनी बहन अकलीमा से शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल कर ली गई वो अकलीमा से शादी कर लेगा। कबील खेती बाड़ी का काम करता था, लिहाजा उसने गेहूं का एक गिट्ठा उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश किया, और हजरत हबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बकरी के बच्चे को पेश किया। आसमान से एक आग उतरी और उसने हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, यानी कि ये साबित हो गया कि हजरत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो गई है। जिस पर कबील कहने लगा कि ज़रूर मेरे वालिद ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की है, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया गया है। दोस्तों, हबील का किस्सा और कबील का किस्सा कुरान मजीद में सूरत अल मुआहिदा में बड़ी तफसील से बयान किया गया है। जब कबील की कुर्बानी कबूल ना हुई तो उसने हबील को मारने की धमकी दी। रवायात में आता है कि हबील कबील से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुमको कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल ही कर दो तो मेरी खताओं के साथ साथ मेरे कत्ल का बोझ भी तेरे सर होगा। चनाचा कबील ने गुस्से में आकर हजरत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई, और ये रुए जमीन पर पहला कत्ल था। जब कबील हजरत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका तो उसे फिक्र लाहिक हुआ कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हजरत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को कई दिनों तक अपने कंधे पे उठाए मारा मारा फिरता रहा,
بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش کو 1 سال تک اپنی پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور مارنے کے بعد زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے اسی طرح کیا اور حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ دوستو، جب حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش دفن ہو گئی تو قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف بھاگ گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اسے اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز بھاگ گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور اپنے والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی پھر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، فساد اور آتش پرستی، بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت حابیل علیہ السلام کی موت کا کافی زیادہ رنج تھا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور نیک اور صالح بیٹا عطا کیا جس کا نام شیش علیہ السلام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز کیا، اور شیش کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کی، یعنی کہ زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ دوستو، زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور اسلام میں ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں اس گناہ کی بہت سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اس بدترین گناہ سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کرتے جائیں۔